आज की कहानी है माँ दुर्गा की सच्ची कथा। पुराने समय की बात है। अनीता दुर्गा माँ को बहुत मानती थी और वो रोज ही दुर्गा माँ को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। लेकिन अनीता के ससुराल वाले अनीता और उसकी पूजा पाठ से बहुत चिढ़ते थे और आए दिन वो अनीता को बहुत दुखी करते रहते थे। मगर अनीता फिर भी उनका अत्याचार सहती ही रहती थी। अनीता का पति अनीता से बहुत प्यार करता था, मगर उसे खेत का अनाज बेचने के लिए एक एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उसे पत्नी पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता ही नहीं चल पाता था। अनीता भी अपने पति को कुछ ना कहती थी। तभी कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा की नवरात्रि आ गई तो अनीता ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं 9 दिन माता रानी के व्रत रखूंगी ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे। यह सुनते ही अनीता की सास ने अनीता के बाल पकड़कर उसे बहुत मारा और कहा, तू क्या माता की पूजा करके हम पर जादू करना चाहती है? तू क्या सोचती है कि माता रानी की पूजा करने से हमारा काम और बढ़ेगा, हमारे घर में सुख शांति होगी? अरे आज तक हमने किसी भी भगवान को नहीं माना और हमारा काम देखो, कितना अनाज बिकता है हमारा और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। तब अनीता ने कहा, माँ जी, ऐसे ऊंचे बोल मत बोलिए, कहीं माता रानी जी को बुरा ना लग जाए। कोई बात नहीं, आप मना कर रही हो तो मैं नहीं करूँगी व्रत, मगर ऐसा मत बोलिए। ये सुनते ही अनीता की सास हंसने लगी और कहने लगी कि चुप हो जा, तेरी माता रानी क्या करेंगी मेरा? आज के बाद उसका नाम भी इस घर में मत ले लेना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह सुनकर अनीता बहुत रोती हुई अपने कमरे में जाकर अपने कमरे में रखी एक छोटी सी माता की मूर्ति के आगे रोने लगी और माँ दुर्गा जी से कहने लगी, माँ कृपा, आप मेरी सास की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा गुस्से में थीं। अब अगले ही दिन माता रानी जी का पहला नवरात्र था और उससे एक दिन पहले ही अनीता की सास को रात के समय बड़ी ही बेचैनी सी हो रही थी और रात को वो सो ही नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी ही देर में उसकी सास की जैसे ही आंख लगी वैसे ही उसे बहुत बुरा सपना आया और सपने में जैसे उसे कई शेर खाने को दौड़ रहे हैं। अब जैसे ही उसे खाने को एक शेर उस पर कूदा वैसे ही उसका सपना टूट गया और डर के मारे उसकी सास की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। तभी अचानक आधी रात को उनका दरवाज़ा बजा तो दरवाजे पर अनीता का पति आया था और वो बहुत घबराया हुआ था। तो अनीता ने पूछा कि क्या हुआ? तभी वो रोने लगा और कहने लगा कि अपने गोदाम पर आग लग गई और सारा अनाज खराब हो गया। तो अनीता ने कहा कि माँ की भी तबीयत बहुत खराब है। तो अनीता का पति जल्दी से किसी वैद्य को बुलाकर लाता है तो थोड़ी ही देर में उसकी माँ को बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन वो जब भी सो रही थी उसे वही शेर वाला सपना आ रहा था। अब अनीता की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी ने हम पर कोई काला जादू करवा दिया, इसलिए मुझे बार बार शेर के ही सपने आ रहे हैं और आज तेरे गोदाम में भी आग लग गई है। अब तू इसे घर से निकाल दे, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। तभी उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनीता भला ऐसा क्यों करेगी? तभी अनीता की सास बीमारी में ही रात को ही अनीता के बाल पकड़कर उसे घर से निकालने लगी। तभी अचानक अनीता की सास का पैर घर की दहली पर बड़ी ही जोर से लगा
और उसकी सांस बड़ी ही जोर से बाहर की तरफ जाकर गिरी और बेहोश हो गई। तभी अचानक सब लोग मिलकर उसे अंदर ले गए। अब अगले ही दिन सुबह उसकी सास को होश आ गया, मगर वो ना तो हिलडुल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो बस रोए ही जा रही थी। तभी अनीता समझ गई कि शायद माता रानी जी उसकी सास से बहुत नाराज़ हैं। तब अनीता रोती हुई माता रानी जी के मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है कि हे माँ, मुझे पता है आप नाराज़ हो। माता रानी जी, मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं आपके व्रत रखूंगी। आप मेरी सासू माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। कर अनीता ने जैसे जैसे रोज़ व्रत रखा वैसे वैसे उसकी सास बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब उसकी सास अष्टमी वाले दिन तक बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। तभी नवमी वाले दिन उसकी सास ने स्वयं घर में माता रानी जी के गीत भजन करवाए और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो उसी दिन रात को अनीता की सास को माता रानी जी ने एक कन्या के रूप में उन्हें दर्शन भी दिए। अब अनीता का भी जीवन खुशहाल हो गया था और अब उनका पूरा घर ही माता रानी जी को बहुत मानने लगा और अब घर में भी सब ठीक हो गया था। तो दोस्तों, इस माता रानी जी की कहानी के साथ आप सभी को जय माता दी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस नवरात्र में माता रानी जी आप सभी को हमेशा खुश रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।